व्यूअर्स, मैं हूं सरताज सर और आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। भाई साहब, क्या आपको पता है इंग्लिश ग्रामर में सिंटैक्स नाम की एक बीमारी पाई जाती है और ये सिंटैक्स एंट्रेंस एग्जाम में, एडमिशन वाले एग्जाम में, सीबीएसई में, यूपीएससी में, एसएससी में, बीए में, एमए में, प्रोग्राम में, मास्टर्स में और अदरक लहसन सब में पाए जाते हैं। और भैया ये सिंटैक्स है क्या? डोंट वरी, आज इस वीडियो में मैं आपको सिंटैक्स की बेसिक नॉलेज देने वाला हूं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी ना तो पार्ट 2 में सिंटैक्स कंप्लीट करा दूंगा। अब भैया सिंटैक्स की पूरी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन बटन पर में एक बेल आइकन होगा उसको दबा दीजिए ताकि रोजाना वाली वीडियोस नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। इंग्लिश पढ़ाने के लिए मैं अपने स्टाइल में खुद के रूल्स बनाता हूं जो कि किसी किताब में अवेलेबल नहीं है। अगर किसी अंग्रेज को इस पर आपत्ति है तो वो जाए सनी की फिल्म देखे और टॉयलेट में चिल मारे। तो चलेगा, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और सीखते हैं सिंटैक्स। अब भैया सिंटैक्स को मैंने टोटल 6 रूल दिए हैं। इस वीडियो में मैं आपको 3 रूल सिखाऊंगा और ये वीडियो समझ में आई तो अगली वीडियो में बाकी के 3 रूल भी सिखा दूंगा। सिंटैक्स का काम तमाम। अब आगे बढ़ने से पहले ये जान लेते हैं ये सिंटैक्स होता क्या है, किसे कहते हैं सिंटैक्स। और भैया इसकी जानकारी तो मेरे 33 स्टूडेंट्स को भी है, तो चलो मेरे होनहार स्टूडेंट के पास चलते हैं। अरे सर तू लफाड़िए, बता इन्हें सिंटैक्स किसे कहते हैं? मास्टर जी, सिंटैक्स का मतलब होता है पानी की टंकी। वो टंकी जो छत पे रखी रहती है उसी पे तो लिखा होता है सिंटैक्स। अरे बेटा, कौन सी क्लास में पढ़े है तू? दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए पीरोग्राम फर्स्ट ईयर। रे रहन दे, तू रहन दे, मैं ही समझा देता हूं। देखो भैया, किसी भी वाक्य में शब्दों को सही क्रम से लगाना सिंटैक्स कहलाता है। मतलब कोई भी सेंटेंस है, अगर उसमें वर्ड्स जो है सही लिखे लगे हुए हैं, बिल्कुल सही, एक के बाद एक, बिल्कुल करेक्ट ग्रामेटिकली लगे हुए हैं, व्याकरण के अनुसार लगे हुए, उससे सिंटैक्स कहते हैं। मान लो यहां पे जैसे एक सेंटेंस लिखा है, मैं जा रहा हूं, हिंदी में देखो लिखा हुआ है। अब मान लो ये ऐसे लिखा होता, मैं रहा हूं जा। अब सामने वाला बात तो समझ जाता है क्या कह रहा है, लेकिन वो ये सोचता है अबे ये कैसे बाबलों की तरह बोल रहा है, तू नशा फसा कर रखा है क्या? मैं रहा हूं जा ऐसे बोलना, मैं जा रहा हूं तो मैं जा रहा हूं, ये बिल्कुल करेक्ट ऑर्डर में लगे हुए। मैं के बाद जा के बाद रहा के बाद हूं। अगर हम आगे पीछे कर देंगे तो मीनिंग फीनिंग तो शायद समझ में आ जाए, लेकिन अच्छा नहीं लगेगा बोलते हुए। मतलब मैं बोलूं मैं हूं रहा जा, मैं जा रहा हूं, ये तो सही है। तो जो सही है, जो ऑर्डर में लगेगा, वही सिंटैक्स कहलाता है। तो इंग्लिश में भी जो सेंटेंसेस में आपको ऑर्डर में लगाना सिखाते हैं कि भैया किस चीज के बाद क्या रखना है, क्योंकि हिंदी में तो तुम एक्सपर्ट हो। मान लो किसी को कहना तुम चोर हो तो तुम्हें पता है कैसे बोलना है, सबसे पहले तुम, फिर चोर, फिर हो, यानी तुम्हें पता है किसके बाद क्या आएगा। लेकिन इंग्लिश में किससे कहना है चोर हो तुम, तो कहां यू आएगा, कहां थीफ आएगा, कहां यू जाएगा, ऑर्डर में कैसे लगाएंगे, कौन सी चीज आगे पीछे आएगी, इसे ही सिंटैक्स बोलते हैं। और भैया बड़े बड़े सेंटेंसेस आते हैं ना तो हमें प्रॉब्लम होती है कौन सी चीज पहले लिखे, कौन सी बीच में लिखे। सिंटैक्स अगर आते होंगे तो भैया फिर तो ये प्रॉब्लम चली गई। तो इसे कहते हैं सिंटैक्स। अब भैया एक एक करके सिंटैक्स के 3 रूल समझते हैं। पहला वाला देखो। अब भैया पहला रूल है सिंटैक्स का कि अगर दुनिया का कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंस आप बना रहे हैं, बात पे गौर करो, मेरी हरकतों पे गौर मत करो, दुनिया का कोई सा भी अफर्मेटिव मतलब नॉर्मल वाला, तो उस सेंटेंस में आपको सबसे पहले 3 चीजें लिखनी है बस। भैया ये 3 चीजें हैं, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब। भैया 3 चीजें जैसी तुमने लिख दी ना, अब इसके बाद कुछ भी आए भाड़ में जाए, आपका सेंटेंस 99% का जो है करेक्ट ही जाएगा, चाहे कितना भी लंबा हो। है ना कमाल की चीज? देखो मैं तुम्हें एग्जांपल देकर दिखाता हूं। जैसे मैंने सेंटेंस बोला, सचिन भारत के लिए दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहा है। अब इतने बड़े सेंटेंस में क्या लिखे, भारत पहले लिखे, दोस्तों के साथ पहले लिखे या क्रिकेट पहले लिखे, दिमाग सा भिन्नोट हो रहा है। बट डोंट वरी, याद करो सिंटैक्स चच्चा ने क्या कहा था, 3 चीजें पहले लिख दो, बाकी भाड़ में जान दो। तो 3 चीजें हैं, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब। अब भैया ये कहां मिलती है, कौन सी दुकान पे मिलती है, तो उसकी भी ट्रिक बता देता हूं। हिंदी के वाक्य में पहला वर्ड सब्जेक्ट और पीछे से सबसे लास्ट से अगर चलोगे तो हेल्पिंग वर्ब और वर्ब मिल जाती है। देखो कमाल, सबसे पहले सब्जेक्ट सचिन, पहला ये, उसके बाद उल्टी तरफ चलेंगे, रहा है रही है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, इज एम आर, तो सचिन के साथ लगा देंगे इज, सचिन इज। उसके बाद और थोड़ा पीछे चलेंगे,
खेल, उल्टी तरफ से पीछे चलेंगे। खेल का हो गया प्ले, आईएनजी लगाना पड़ेगा क्योंकि कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो सचिन इज प्लेइंग। भैया 3 चीजें लगा दी, हो गया काम। अब भैया जो बचा है, कहीं भी ससुरे को चेप दो, चाहे विद फ्रेंड पहले लिख दो, या इंडिया फॉर इंडिया पहले लिख दो, या क्रिकेट लिख दो, आप कुछ भी लिख दोगे 99% चांसेस है कि आपका सेंटेंस सही जाएगा। तो कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते टाइम आपको यही ध्यान रखना है कि 3 चीजें ऑर्डर में लगानी है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब। एक एग्जांपल और देखो, और हमारा एग्जांपल है, मैं आज 4 बजे छत पर पतंग उड़ाऊंगा। मैं आज 4 बजे छत पर पतंग उड़ाऊंगा। अब इसमें क्या पहले लिखें? पतंग पहले आएगा, मैं के बाद क्या लिखें? ओए होए, वो सिंटेक्स चच्चा ने कहा था 3 चीजें जो लल्ला याद रखना, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब, बाकी अपना आप बन जाएगा। तो सेंटेंस है, मैं 4 बजे छत पर पतंग उड़ाऊंगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट पहला ही वर्ड होता है, मैं लिख दिया जी आई। अब उसके पीछे वही सबसे उल्टी तरफ से चलेंगे ना, गा आ रहा है, और जो उल्टी तरफ से पहले है वो हेल्पिंग वर्ब होती है, गा के लिए विल लगाएंगे। उससे थोड़ा और पीछे चलेंगे तो उड़ाए यानी उड़ाना, और उड़ाने को कहते हैं फ्लाई, तो विल फ्लाई। अब भैया काइट लिख दो, चाहे वो छत पर पहले लिख दो, चाहे वो जो है वो 15 अगस्त पर पहले लिख दो, कुछ भी लिख दो, आपका सेंटेंस कम से कम सामने वाले की समझ में तो अब आ ही जाएगा, और ये गलत की श्रेणी में नहीं आएगा। देखा है ना कमाल। अब भैया सिंटैक्स के दूसरे रूल पर नजर मारो, और भैया सिंटैक्स का दूसरा रूल है कि हर नकारात्मक वाक्य यानी नेगेटिव सेंटेंस में नॉट तीसरे नंबर पे आएगा। ओए होए, पहली बार तुम सुन रहे होगे, कमाल की ट्रिक है। हर नेगेटिव सेंटेंस में नोट जो होगा वो तीसरे नंबर पे आपको लगाना है। चलो एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारा सेंटेंस है, मैं आज नहीं आऊंगा। अब इसमें अभी नहीं हटा दो, क्योंकि मान लो आपको नोट कंफ्यूजन है, कहां लगाना है, नहीं हटा दो। मैं आज आऊंगा, आई विल कम टुडे, ये तो हो गया। अब इसमें नोट गिन के तीसरे नंबर पे लगा दो, आई विल, 2 गए बीच में घुसेड़ दो तीसरे नंबर पे, नॉट कम टुडे। देखा, एक बार फिर से देखो, वह पार्क में खेल रहा होगा, तो इसकी इंग्लिश होगी ही विल बी प्लेइंग इन द पार्क। मान लो इसमें नहीं लगाना, वह पार्क में नहीं खेल रहा होगा, तो कुछ लोगों को कंफ्यूजन होती है, विल से पहले लगाएं, विल बी के बीच में लगाएं, विल बी के पूरे में बाद में नोट कहां लगेगा, तो गिन लो तीसरे नंबर पे लगता है, वह पार्क में नहीं खेल रहा होगा। ही 1, विल 2, अब लगा दो तीसरे नंबर पे, ही विल नॉट बी प्लेइंग इन द पार्क। कमाल की चीज है ना। तो भैया कोई सा भी अफर्मेटिव अगर वाक्य आता है तो उसका फॉर्मूला मैंने तुम्हें ऑलरेडी पहले बता दिया। नेगेटिव आता है तो तीसरे नंबर पे नोट लगाना है, यह साधारण के नेगेटिव का फॉर्मूला है। अब जरा सिंटैक्स के तीसरे रूल पर नजर मारो, और भैया सिंटैक्स का तीसरा रूल यह है कि हर इंटरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य में, इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या के लिए व्हाट लगाने की अलग से जरूरत नहीं है, बस हेल्पिंग वर्ब को पहले रख दो, काम बन जाएगा। कहने का मतलब यह है, कोई भी ऐसा वाक्य सेंटेंस अगर आपको हिंदी में मिले कि जिसमें क्या से शुरुआत हो रही है, तो उसमें वाट लगाने की अलग से जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हें तो यही लगता है क्या के लिए वाट लगेगा, वाट का मतलब क्या होता है। नहीं भैया, बस हेल्पिंग वर्ब पहले लिख दो, काम बन जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे, मैं जा रहा हूं, इंग्लिश होगी आई एम गोइंग। और अगर मुझे बोलना है क्या मैं जा रहा हूं, यानी क्या लग गया, अब तुम्हें लगेगा वाट फाट लगाएं, नहीं भैया, वो एम जो है हेल्पिंग वर्ब है उससे पहले लिख दो, एम आई गोइंग क्वेश्चन मार्क के साथ, हो गया बस काम, इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में वाट नहीं लगता है, बस हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है। जैसे मुझे कहना है तुम जाओगे, यू विल गो, विल हेल्पिंग वर्ब है, और अगर मुझे कहना है क्या तुम जाओगे, तो भैया समझ गए ना, विल पहले लिख देंगे, विल यू गो। तो क्या सीखा कि क्या वाले जो भी क्या से शुरू होते हैं उन वाक्यों में वाट नहीं लगता। ये सेंटेंस कह रहा है, सेंटेंस कह रहा है, सेंटेक्स कह रहा है, क्या है वो, मेरी इंग्लिश भी बकवास है। तो भैया ये हेल्पिंग वर्ब पहले लग के काम बन जाएगा। कमाल की चीज है ना। अब भैया अभी तक जो हमने सीखा है ना सिंटैक्स के बारे में, तीनों रूल्स, एक बार इनका रिवीजन कर लेते हैं और एक साथ इन्हें इकट्ठा कर लेते हैं। पहला रूल है, दुनिया का कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंस अगर तुम बना रहे हो तो सबसे पहले 3 ही चीजें लिखनी है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब। सब्जेक्ट होता है हिंदी में सबसे पहले, और हेल्पिंग वर्ब और वर्ब उल्टी तरफ से चलने पर मिल जाती हैं। यह है
पहला रूल कि तीन ही चीजें लिखनी है। सेंटेंस कितना भी ससुरा 400-500 किलोमीटर लंबा हो, ये तीन चीजें लिखते ही तुम एकदम मतलब अपने आप को फ्री सा महसूस करो कि भैया 99% काम हो गया तुम्हारा। अब जो भी चीज आगे पीछे अगर थोड़ी बहुत गड़बड़ होती भी है ना, सो डोंट वरी, चलेगा। सिंटैक्स का दूसरा रूल है कि कोई भी नेगेटिव सेंटेंस जब आप बनाते हैं तो उस वाक्य में नॉट को तीसरे नंबर पे लगाना है। ये भी एक ट्रिक थी, देखो कमाल की ट्रिक मैंने जहरीली आपको बताई है। और भैया सिंटैक्स का तीसरा रूल ये है कि कोई भी इंटररोगेटिव यानी क्या वाला अगर आप बना रहे हैं तो क्या के लिए अलग से व्हाट लगाने की जरूरत नहीं है, बस आप हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख दो, वो क्या का काम कर जाएगा। ये तीनों फॉर्मूले एक साथ रट लो, भिन्न नोट कर लो अपने थोबड़े पे, आई मीन खोपड़े में। तो भैया ये थी आज की वीडियो सिंटैक्स के बेसिक इस्तेमाल के ऊपर। आई एम श्योर आपको बहुत मजा आएगा और थोड़ी बहुत बढ़िया बढ़िया नॉलेज फॉलेज भी मिल गई होगी। अब भैया बचे हुए हैं सिंटैक्स के 3 और रूल्स जो थोड़े से हार्ड है। इजी वाले 3 तो तुमने सीख लिए, अब हार्ड वाले आएंगे पार्ट 2 में। और पार्ट 2 कब आएगा? जब ये पार्ट 1 तुम्हें दिल से पसंद आएगा। और दिल से कैसा आएगा? जब तुम प्यारे प्यारे से कमेंट इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में छोड़ोगे और मेरी जम के तारीफ करोगे कि मेरी किडनी फिडनी बहुत खूबसूरत लग रही है आज। अब भैया आपके लिए 2 काम है। पहला काम, जाओ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे मैं तुम्हारे लिए लेटेस्ट जॉब जी के फी कैसी रोज अपलोड करता हूं। लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है, वहां पर मिल जाएगा। और दूसरा काम क्या है? वो तो कमाल का मजेदार है, खुश हो जाओगे कि अगर तुम वो जो अभी 3 रूल तुम्हें मैंने सिखाए बेसिक वाले, ये अगर तुम प्रिंट में चाहते हो, पीडीएफ में चाहते हो, तो भैया इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा जिस पर क्लिक करते हैं फ्री में, बिना पैसे दिए। कितनी खुशी हो रही है कि तुम्हें सुन के, बिना पैसे दिए एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी फ्री वाली। उस पीडीएफ में आपको ये तीनों यूज फिर से मिल जाएंगे और इनका आप रिवीजन भी कर सकते हैं। अब भैया उस पीडीएफ को और इस वीडियो को गली के हर एक उस लौंडे के साथ शेयर करना जो रोज शाम को घर की सिंटैक्स टंकी के ऊपर चढ़ के अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करता है और कहता है मैं तो लाल किले पे बैठा हुआ हूं, और जाते जाते इस वीडियो को एक टुच्चा सा लाइक देकर जाना।